आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आपका टीयर 2 का एग्जाम कब होगा, टीयर 2 के एग्जाम में किस तरीके से तैयारी किया जाए कि आपका टीयर 2 का एग्जाम निकल जाए। और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, टीयर 1 जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो अब EMRS का अगला एग्जाम कब होगा सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जनवरी के लास्ट में ही आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाना है और कल देर रात आपका रिजल्ट आ गया और आप लोगों ने देखा हमारे भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और टीयर 2 का एग्जाम आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से निकालो। और वो बच्चे जिनका किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो 1 नंबर या 2 नंबर या कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं फेल्योर साबित हो गए या असफलता मिल जाने से आपकी लाइफ कहीं रुक जाएगी या आपको दिक्कत आएगी। असफलता ही हमें सफलता से परिचय कराती है। ऐसा नहीं है, अगर भगवान एक रास्ते बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाता है। तो ये है कि आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि EMRS का फेज 3 भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा और उसके लिए आप लोग आगे की तैयारी करिए और आगे जो भी टीचिंग के एग्जाम्स आ रहे हैं उन पे फोकस करके तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा कहीं लॉस हुआ, कोई बात नहीं, हमारा लॉस हुआ, लेकिन अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू होंगे और आगे हम और मन से अपनी पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस चीज को अपने हक में लाएंगे। ये चीज सोच के हमें आगे बढ़ना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि देखो, ये जीवन का समझ लो संघर्ष है या जीवन का खेल है, हार जीत लगा रहता है, इसको अपने माइंड में मत चलाइए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टॉपिक्स पे कि इसका रिजल्ट आ गया तो सर अब टीयर 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है। चूंकि रिजल्ट कल आया है तो मान के चलिए टीयर 2 का जो एग्जाम है वो अभी थोड़ा लंबा जाएगा। टीयर 2 का एग्जाम मेरे हिसाब से आपका 15 मार्च के बाद ही होगा। ये मान के चलिए कि 15 से 20 मार्च के बीच में आपका टीयर 2 का एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। बीच में UPSI वगैरह का भी एग्जाम है मार्च में, तो कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम से लड़ेगा नहीं। इस बात को भी मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूं। आपका एग्जाम भी एक डेट पे होगा और ये मान के चलिए कि 20 मार्च के अंदर ही आपका टीयर 2 का एग्जाम करा लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब इसके बाद टीयर 2 की प्रिपरेशन कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीयर 2 का प्रिपरेशन बहुत ही समझ लीजिए कि आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है वो हर एंगल से आपसे कंपटीशन करने के लिए उतरेगा और उस लेवल पे आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको हर वो चाल बनानी पड़ेगी, हर एक वो रणनीति बनानी पड़ेगी जिस रणनीति से आपका एग्जाम करेक्ट हो जाए। कौन कौन से वो 15 क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट होंगे कि जिसपे फोकस होके जाइए और अपना एग्जाम अच्छे से आप देके निकल आइए। सारी चीजों पे आपको जो है महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा भी इसमें चूकेंगे या थोड़ा भी अगर आप दाएं बाएं हुए तो सीधे सीधे ये आपके सिलेक्शन का पेपर है, आप मेन एग्जाम से आउट हो जाओगे और आपका सिलेक्शन 0 हो जाएगा। तो मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि ये जितना भी आपके पास 40 दिनों का समय बच रहा है, इसमें एकदम मन से आप जुट जाइए, एक एक चीज को, एक एक कंटेंट को तैयार कर लीजिए। अब तक आप नहीं पढ़ रहे थे कि टीयर 1 का रिजल्ट देख लेंगे उसके बाद ही हम पढ़ेंगे। अब आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है तो अब आपके पास पढ़ने की वजह है, तो आप एकदम मन लगा के जुट जाइए और तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। जो टीयर 1 में हो गया सो हो गया, लेकिन टीयर 2 में आपको कहीं भी ढीला नहीं पड़ना है। इसमें आपको 2 प्लान बनाना होगा, एक आपको A प्लान लेके चलना होगा और एक आपको B प्लान लेके चलना होगा, जिसमें 2 रास्ते आपके होंगे और दोनों रास्तों में अगर कोई एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता आपको खोलना पड़ेगा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को इस तरीके से तैयार करना है कि कहीं से भी हमारा कुछ नुकसान ना हो। अगर बात करें कट ऑफ की तो डिस्क्रिप्टिव में भी कट ऑफ आपको जनरली मान के चलिए कि 60 से 70 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी और अपने में 60 से 70 जो है आपके लिए ज्यादा है, ये कम नहीं है। तो इतने नंबर का क्राइटेरिया आपको लेके चलना पड़ेगा। इतना अगर आप लेके चलेंगे तो फिर आप फेल्योर साबित नहीं होंगे। तो उतना माइंड मेकअप करके और उतनी सादगी के साथ आपको इस एग्जाम में उतरना पड़ेगा। बात करें
कि इसका एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट मैंने आपको बताया कि 20 मार्च के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। बात हो गई आपके टीयर 2 एग्जाम की। एक और जरूरी बात आपसे संबंधित, अगर आप टीयर 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हो कि आपकी एक सीट आराम से निकल जाए, कैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे अपनी तैयारी किया जाए, आंसर राइटिंग में कौन कौन सी बारीकियां होती हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं एग्जाम में इफेक्टिव तरीके से, कैसे अपनी एक सीट को हम अपना बना सकते हैं। तो हम बता दें कि हम एक टीयर 2 का कंप्लीट बैच चला रहे हैं जिसमें आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए तो आप टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है नॉन टीचिंग, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी सबकी जो है सेपरेट बैच चलाई जा रही है। आप चाहे तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट बैच है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग से लेके आपके नोट्स से लेके सारी चीजें आपको गाइड की जाएंगी। कहीं से भी आपको थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ेगा। और उसमें वो मेन 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको गेस्ट पेपर अलग से दिया जाएगा और मॉडल पेपर आपको अलग से दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसको फॉलो अप करते हुए आप टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को लेने के बाद इस बात की हमारी गारंटी है कि आपको कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इसका फेज 3 भी आपको देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में एमआरएस का फेज 3 हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी अभी रिसेंट में चल रही है ये जून तक कंप्लीट करा ली जाएगी। और उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट न निकाल के डायरेक्ट जो है सितंबर से अक्टूबर में फेज 3 यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें फेज 3 में एक अच्छा मौका आप सबको मिल जाएगा। मैंने यही बात बोला कि भगवान अगर एक रास्ते बंद करते हैं तो दूसरे रास्ते चालू करते हैं। तो किसी को निराश नहीं होना है, किसी को परेशान नहीं होना है। आगे की चीज़ों पे आप अपनी कंटिन्यूटी बनाते हुए आगे बढ़िए और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और टीयर 2 की आप अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिए, आपकी एक सीट निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।